नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एपीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाओं के बारे में। इससे पहले भी मैं नदी परियोजनाओं का एक क्लास ले चुका हूं। ठीक उससे पहले और भी छत्तीसगढ़ के मैं वीडियोस डाल चुका हूं। एसीएफ सीरीज में यह हम लोगों का वीडियो आ रहा है और ये पूरा छत्तीसगढ़ इसमें कवर करवाने का कोशिश है। बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, बस अपेक्षा है एक सब्सक्राइब की और एक बेल आइकॉन प्रेस करने की। तो अगर आप इस चैनल पे नए हों तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें या इस फ्री लेक्चर सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोस देखने हैं तो वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें अगर पीडीएफ डालता हूं तो मैं उसी ग्रुप में डालूंगा। ठीक, जो व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा उसी में आएगा आपका पीडीएफ। तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, साथ ही अगर आपको एसीएफ सीरीज के सभी वीडियोस को एक साथ देखना है तो वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से जाके आप लोग अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, जैसे मैथ्स का कुछ पार्ट है और आपका साइंस का भी कुछ पार्ट है, वो सभी एक जगह में आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर और उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने का। तो एक लाइक इज इक्वल टू एक आपका मोटिवेशन, याद रखिएगा। तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए आज हम लोग जो बची हुई नदी परियोजनाएं हैं उनको खत्म करते हैं। ठीक, ये आपको मैं मैप बताया हूँ, इसमें हर जिले का आपको बताया हूँ। तो अब हम लोग देखिए, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, 3 बड़ी नदी परियोजनाओं समूह के बारे में हम लोग देख लिए हैं। ठीक, 3 नदी परियोजनाओं को देख लिए थे। पहला था आपका महानदी परियोजना, दूसरा था आपका हसदेव बहुउद्देशीय परियोजना, उसके बाद तीसरा जो था आपका महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना। अब हम लोग देखेंगे जिला वाइज कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जलाशय, कौन कौन से आपके जलाशय, कौन कौन से बांध और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। ठीक, तो हम लोग ऊपर से देखते आएंगे और लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे। तो अगर आपको पूरा वीडियो समझना है तो आप इससे पहले वाले पार्ट में जाकर पहले उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को भी पूरे अंत तक देखिएगा। मैं अधिकतर लोगों को देखा हूं कि वो आते हैं और 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं तो उस वीडियो को कम से कम पूरा देखिए ताकि आपको वो टॉपिक का कुछ पार्ट आपको याद रह सके। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एक और लेक्चर, और इसमें हम लोग जो बाकी बची हुई परियोजनाएं हैं उनको जिला वाइज देखने का कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनमें आपको नदियां नहीं मिलेंगी। ठीक, या जो जलाशय हैं उनके लिए नदी का जरूरत नहीं होता है। एक स्थान जहां पर पानी एकत्रित हो सके ऐसे जगह पे क्या बना दिया जाता है, जलाशय बना दिया जाता है। तो कुछ चीज की यदि परियोजनाएं नदी पर बनी है तो उन नदियों का नाम बताऊंगा। साथ ही अगर आपको उन नदी परियोजनाएं बनी हुई हैं नदियों पे तो नाम बताऊंगा, या जलाशय है तो उनका जगह ही आपको पता चल पाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम लोग नदी परियोजना को। तो पहला जो जिला आता है हम लोगों का आता है कोरिया। कोरिया में आपका 2 परियोजना है। ठीक, याद रखिएगा 2 परियोजना। पहला है गेज, ठीक, गेज परियोजना, और दूसरा आपका है झुमका परियोजना। ठीक, पहला आपका आता है गेज परियोजना और दूसरा कौन सा है आपका झुमका। इसके बाद हम लोग अगला जो आते हैं, अगला आपका आएगा बलरामपुर। ठीक, बलरामपुर में एक परियोजना है श्याम परियोजना। ठीक, कौन सा है, श्याम परियोजना। ठीक ना, आपका बलरामपुर में कौन सा है, श्याम परियोजना। यह कौन सी नदी पे है, तो घुनघुट्टा नदी। ठीक, कौन सा नदी, घुनघुट्टा नदी पे बना हुआ है। ठीक, याद रखिएगा इसको, कौन से नदी पे है, तो घुनघुट्टा नदी पे है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं, इसके नीचे अगर आए तो इसके नीचे आता है आपका सरगुजा जिला। ठीक, इसके नीचे कौन सा आता है, सरगुजा। अब सरगुजा जिला में बहुत सारे हैं, याद रखना है आपको, सरगुजा जिला में बहुत सारे हैं।
पहला तो है बंकी, दूसरा है आपका बरनई, फिर तीसरा है आपका कुंवरपुर। ठीक, ये 3 मेन परियोजनाएं हैं। कौन कौन सा? बंकी, बरनई, कुंवरपुर, और एक और आता है आपका महान परियोजना। ठीक, ये महान परियोजना कौन सी नदी पे है? एक नदी है आपका महान। ठीक, किसका सहायक नदी है? आप लोग जाके देखिएगा, मैं बता चुका हूं ठीक नदी वाले चैप्टर में। ठीक, ये गुनगुट्टा और महान दोनों एक ही का सहायक नदी है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद अगला जो आता है, अगला हम लोग देखेंगे देखिए इतना आपको याद होना चाहिए। अगला, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला जो देखेंगे हम लोग कौन सा देखेंगे? रायगढ़ में। रायगढ़ में कितनी परियोजनाएं हैं ये देखते हैं। तो रायगढ़ में पहले तो आता है आपका केलो परियोजना। ठीक, केलो परियोजना किस नदी पे है? तो केलो नदी पे है। ठीक, याद रखिएगा। और ये बना कब है? तो 2003 में। ठीक ना, केलो परियोजना स्टार्ट कब हुआ था? 2003 में। और इसका अभी वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। ठीक ठीक, दिलीप सिंह जुदेव के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन सा है आपका। आगे देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सा है। इसके बाद आता है आपका खम्हार पटकू। ठीक, उसके बाद आता है आपका केदार। कौन सा? केदार परियोजना। ठीक, अब ये जो केदार परियोजना है ये केदार नदी पे ही है। ठीक, याद रखिएगा केदार परियोजना कहाँ है? केदार नदी पे। उसके बाद आते हैं जांजगीर चांपा में। तो जांजगीर चांपा में एक है रोगदा जलाशय। ठीक, याद रखिएगा जांजगीर चांपा में एक है आपका कौन सा? रोगदा जलाशय। ठीक, इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखेंगे हम लोग कहाँ? इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं बिलासपुर वाले में। ठीक, तो बिलासपुर वाले क्षेत्र में कौन कौन सा आता है आपका? घोंघा आता है, घोंघा जलाशय। ठीक, घोंघा के बाद आता है आपका खूंटा घाट। ठीक, घोंघा, खूंटा घाट, फिर धुरदेव, धुरदेव सागर, फिर आनंद सागर। ठीक, धुरदेव सागर, आनंद सागर, फिर भैंसा झार। ठीक, भैंसा झार। ठीक, देखिए खूंटा घाट को ही क्या बोला जाता है आपका? खूंटा घाट जो है याद रखिएगा, खूंटा घाट को आपका क्या बोला जाता है? देखिए ये जो खूंटा घाट है इसको आपका राजीव गांधी बोला जाता है। राजीव गांधी। ठीक, याद रखिएगा राजीव गांधी परियोजना भी बोला जाता है। ये बना कब था? तो 1931 में। याद रखिएगा खूंटा घाट कब बना था? तो 1931 में। ठीक, और जो ये अरपा भैंसा झार है इसको बोला अरपा भैंसा झार जाता है। ठीक, अरपा भैंसा झार जैसे बोला है अरपा भैंसा झार। अरपा जो इसका नदी का नाम है याद रखिएगा। और ये निर्माणाधीन है अभी भी। ठीक, निर्माणाधीन। ठीक, निर्माणाधीन है, याद रखिएगा इसको। ये हो गए आपके कहाँ? बिलासपुर में। इसके बाद आपका आता है मुंगेली वाले में। तो मुंगेली में आपका है कौन सा? खुड़िया। ठीक, मुंगेली में कौन सा है आपका? खुड़िया। याद रखिएगा मुंगेली में कौन सा है आपका? खुड़िया बांध है। ठीक, मुंगेली में क्या है आपका? देखिए ये बिलासपुर हो गया, बिलासपुर के नीचे मुंगेली, और मुंगेली में है आपका खुड़िया बांध। ठीक, खुड़िया बांध या खुड़िया परियोजना, याद रखिएगा खुड़िया बांध या खुड़िया परियोजना। और ये कौन सी नदी पे है? तो मनियारी नदी पे है। ठीक, याद रखिएगा कौन सी नदी पे है? तो मनियारी नदी में। और ये बना कब था? तो 1930 में इसका भी निर्माण हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। तो कहां तक पहुंच गए अपन लोग? मुंगेली। ठीक, ये आपका क्या है? बिलासपुर में 4। ठीक, बिलासपुर में 5 है। ठीक ना, और मुंगेली में 1। उसके बाद आपका कोरिया में 2 है, गेज और झुमका। उसके बाद आपका कहाँ है? बलरामपुर में 1 है, श्याम परियोजना जो कि घुनघुट्टा नदी पे है। उसके बाद है आपका जसपुर जिला में
सॉरी सरगुजा में 4 है, बंकी, बरनई, कुंवरपुर और महान। ठीक, याद रखिएगा ये चारों हैं। उसके बाद रायगढ़ में कौन सा है, केलो, खम्हार, पटकू, केदार। ठीक ना। अब उसके बाद आता है आपका जांजगीर में एक है रोगदा जलाशय, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं आपका कहाँ, महासमुंद में, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे कहाँ, महासमुंद में। महासमुंद में आपका 3 परियोजनाएं हैं। ठीक, महासमुंद में आपका 3 परियोजनाएं हैं। पहला तो आता है केशवा नाला, ठीक ना, ये केशवा नाला परियोजना है। उसके बाद आता है आपका कोडार परियोजना। ठीक, देखिए कोडार परियोजना जो है इसका नाम क्या रखा गया है, वीर नारायण सिंह परियोजना। ठीक ना, इसका एक और नाम क्या है, वीर नारायण सिंह। ठीक, याद रखिएगा, वीर नारायण सिंह परियोजना भी बोला जाता है किसको, कोडार परियोजना को। ठीक, उसके बाद हम लोग इसके नीचे में आते हैं। इसके नीचे में आपको पड़ता है धमतरी। अब देखिए धमतरी में बहुत सारा है, जिसमें से पहले भी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता चुका हूं। पहला तो है आपका रुद्री, ठीक, दूसरा है माडम सिल्ली, ठीक, उसके बाद आता है रविशंकर। ठीक, ये तीनों आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक, उसके बाद आपका आता है सोंढूर, ये भी मैं पढ़ा ही चुका हूं। ये तीनों आपका किस में है, आपका महानदी में है, सोंढूर नदी में है। ठीक, ये याद रखिएगा। और देखिए ये सब का डेट मैं बता ही चुका हूं आपको। ठीक, इसके बाद एक और है आपका अच्छा, ये इसमें से 3 आपका महानदी परियोजना के तहत है और एक आपका महानदी कॉम्प्लेक्स परियोजना के तहत है। ठीक, उसके बाद अगला जो आता है आपका कौन सा आता है, अगला जो आएगा बस्तर में आता है बोध घाट परियोजना। ठीक, क्या आता है बस्तर में, बोध घाट। ठीक ना, बोध घाट परियोजना याद रखिएगा। बस्तर में कौन सा आता है, बोध घाट परियोजना, इसको याद कर लेना। बोध घाट परियोजना ये एक विवादित परियोजना है। ठीक, विवादित क्यों है, क्योंकि इसके बनने के बाद जो बस्तर का आपका वन क्षेत्र वाला इलाका है वो डुबान क्षेत्र में आ जाएगा, इसलिए ये क्या है, विवादित है। इसके बाद एक और है आपका कोसार टेढ़ा। ठीक ना, कोसार टेढ़ा याद रखिएगा। कोसार टेढ़ा परियोजना भी कहाँ है, आपका बस्तर जिले में है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला देख लेते हैं। आपका अगला जो आएगा, अगला पड़ता है हम लोगों का कहाँ, कवर्धा में। ठीक, तो कवर्धा वाले क्षेत्र में देखते हैं। इन सबको मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कवर्धा वाले क्षेत्र को। ठीक, तो कवर्धा में देखते हैं। कवर्धा में क्या क्या है, कवर्धा में देखेंगे हम लोग कर्रा नाला। ठीक, ये कर्रा नाला में बना है इसलिए इसका नाम क्या है, कर्रा नाला। ठीक, उसके बाद आपका आता है क्षीरसागर। ठीक, कर्रा नाला, क्षीरसागर। उसके बाद आपका आता है सुतिया पाट। इसके बाद कौन सा आएगा, सुतिया पाट। उसके बाद आता है बेहरा खार। ठीक, ये 4 आपका मेन है, याद रखिएगा इसको। क्षीरसागर, अच्छा सॉरी, ये क्षीरसागर नहीं, ये क्षीर पानी है। ठीक, याद रखिएगा, क्षीर पानी, सुतिया पाट, बेहरा खार, कर्रा नाला, ये 4 आपका कहाँ है, आपका कौन से वाले क्षेत्र में है, तो ये कवर्धा वाले क्षेत्र में है। इसके बाद आता है आपका एक और आता है आपका कहाँ, एक और आता है आपका दुर्ग में। दुर्ग में कौन सा पड़ेगा आपका, याद रखिएगा, दुर्ग में पड़ता है आपका मरोदा। ठीक, दुर्ग में कौन सा पड़ेगा, मरोदा। और उसके नीचे आपका कौन सा है, बालोद। बालोद में एक आता है आपका, याद रखना, बालोद में एक आता है आपका तांदुला। तांदुला, और एक आता है आपका गोंदली। ठीक ना, तांदुला और गोंदली। ठीक, याद रखिएगा, तांदुला और गोंदली। ये तांदुला को आपको याद रखना है, क्यों, ये पहला परियोजना था छत्तीसगढ़ का। ठीक, कब बना था, तो 1910 में। ठीक, इसके बाद हम लोग
एक मात्र हम लोगों को बच जाएगा कौन सा, एक मात्र जो बचता है। अच्छा, इससे नीचे और भी थे, जैसे कि हम लोग देखें आपका कहाँ, कांकेर में। कांकेर में दो थे, पहला था दुधवा, ठीक, उसके बाद आता है मलाज कुंडम, ठीक, दूधवा और मलाज कुंडम, ठीक। ये कौन से नदी पे है, तो दूध नदी पे। मलाज कुंड किस में है, दूध, और जबकि दूधवा किस में है आपका, महानदी में, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद एक जिला बच जाता है जहां सबसे ज्यादा आपके परियोजनाएं हैं, वो है आपका राजनांदगांव, ठीक। तो इसको मिटा देता हूं क्योंकि जगह नहीं है। अब देखते हैं राजनांदगांव वाले, चलिए तो अब देखते हैं राजनांदगांव वाले में। तो राजनांदगांव में सबसे ज्यादा आपके परियोजनाएं हैं। पहला तो आता है आपका मरिया मोती, ठीक, उसके बाद दूसरा आता है रूसे परियोजना, ठीक, मरिया मोती रूसे, उसके बाद पिपरिया नाला, उसके बाद धुमरिया नाला, ठीक, याद रखिएगा, पिपरिया, धुमरिया, फिर सूखा नाला, ठीक, पिपरिया, धुमरिया, सूखा नाला। उसके बाद एक और आता है आपका मोंगरा बैराज, ठीक, मोंगरा बैराज, ठीक ना, याद रखिएगा। मोंगरा बैराज कौन सी नदी पे है, तो ये आपका शिवनाथ पे है, ठीक, शिवनाथ नदी पे आपका कौन सा है, मोंगरा बैराज। सूखा नाला किसमें है, तो सूखा नदी है उसमें है, ठीक, ये सूखा नाला में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया है, सूखा नाला, ठीक। उसके बाद आता है धुमरिया बैराज, और ये भी आपका धुमरिया नाला में ही है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है, धुमरिया, ठीक। उसके बाद मरिया मोती रूसे, देखिए ये आपके 6 हैं, कौन कौन से, राजनांदगांव में मरिया मोती रूसे, पिपरिया नाला, धुमरिया नाला, सूखा, मोंगरा बैराज, शिवनाथ।